नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल को कर सकते हैं उत्तराखंड का दौरा, कई योजनाओं का लोकार्पण और करेंगे शिलान्यास। 6 अप्रैल को प्रस्तावित राहुल गांधी का रायबरेली दौरा रद्द, दिशा की अध्यक्षता करेंगे अमेठी सांसद किशोरी लाल। यूपी एडिट ने पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े गिरोह का किया पर्दाफाश, मेरठ निवासी शाकिब और 3 साथी गिरफ्तार। दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल होगा लागू, प्रदूषण पर सीएम गुप्ता का एक्शन। यूपी में सीएम योगी ने स्कूल चलो अभियान का किया शुभारंभ, बच्चों को बांटी स्कूल किट। हरियाणा के रेवाड़ी में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, अस्पताल में पार्टी की टंकी के मृत बंदर के साथ दिखी गंदगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की खबर आपको महेंद्रगढ़ से बताने जा रहे हैं, जहाँ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा उपमंडल कृषि विभाग कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सरकार की एसबी नवासी योजना के तहत 80 वर्ग में किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर वितरित किए गए। इस योजना के तहत जिले में कुल 16 ट्रैक्टर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये भाई हमारी एक विभाग की SB 89 स्कीम है जो SC कंपोनेंट की है। तो ये जिले के 16 ट्रैक्टर का टारगेट था इस साल का। 16 ट्रैक्टर का टारगेट था और 3 लाख रुपए सब्सिडी सरकार की तरफ से किसानों को दी जाए। देखिए कि सरकार की ओर से SB 89 स्कीम के तहत इस जिले के अंदर किसानों को सब्सिडी के आधार पर ट्रैक्टर देने का तो SC कैटेगरी विशेष तौर और हमारा सौभाग्य है कि महेंद्रगढ़ सब डिवीजन 16 के 16 ट्रैक्टर सब डिवीजन महेंद्रगढ़ में किसान भाइयों को मिला। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित गांव मोहनपुर में हुए पति पत्नी के आपसी झगड़े में पति के गिरने के बाद सिर में चोट लगने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक शराब पीने का आदी था और अक्सर दोनों पति पत्नी के बीच इसी को लेकर विवाद होता था। फिलहाल पुलिस विधिक कार्रवाई कर मामले की जाँच में जुटी है। आज हमें कंट्रोल से सूचना मिली कि मोहनपुर में सतपाल है सन ऑफ सांवल सिंह, एज अबाउट 56 ईयर है भाई, इसकी डेथ हो गई है सस्पिशियस कंडीशन में। तो जब पुलिस पहुंची मौके पर उससे पहले इसको परिजन है इसको इलाज के लिए ले जा चुके थे। अब बाद में हॉस्पिटलाइज होने से पहले इसकी डेथ हो गई थी। जब मौखिक तौर पर जांच की तो सामने आया कि शराब पीने का आदी था और हस्बैंड वाइफ की किसी बात को लेकर कहासुनी हुई होगी। तो ये एक जांच का विषय है कि भाई इसकी जो डेथ हुई है वो गिरने से लगी चोटों के कारण हुई है। एसएस डॉक्टर राजा शेखर वंडरू ने महेंद्रगढ़ जिले की अनाज मंडियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद 24 घंटे के गेट पास को उन्होंने वो किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजा शेखर वंडरू ने कहा है कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रबी फसल खरीद के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस चीज में किसान ने जो बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज उन्होंने लगाया, पैदावार बहुत अच्छी रही। तो जो आसपास में जो मस्टर्ड के जो इकोनॉमी है, अगर आप राजस्थान ये नारनौल के आसपास में जहाँ देखते हैं कि मस्टर्ड ऑयल की जो मिल्स हैं वो बहुत अच्छे नंबर में बढ़े हुए। कि ओवरऑल देश में भी इस एरिया का जो मस्टर्ड है और उसका जो तेल है। मंडल से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहाँ धांधली के आरोप में 3 अफसरों पर गाज गिरी है। प्रभारी कार्यपालन यंत्री व एसडीओ को निलंबित कर दिया गया। इस वक्त अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही उप यंत्री को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद आपको बता दें, करोड़ों की लागत से बन रही थी 35 किलोमीटर की सड़क, जिसमें यह धांधली की गई, जिस पर यह कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है।
खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में संवेदनशील मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 20-25 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को योग्यता परीक्षा के बाद करना अन्यायपूर्ण व हास्यास्पद होगा। बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पत्र लिखा है। हमें आप लोग ये बताइए कि हजारों शिक्षक जिनकी 25-25 साल 20-20 साल सेवाएं हो गई, उनसे कहा जा रहा है कि आप फिर परीक्षा में बैठिए। 25 साल से इन्हें समझ में नहीं आया कि इन्हें परीक्षा में बैठना है। वो योग्य थे तभी उन्हें शिक्षक बनाया गया है। मिडिल ईस्ट में छिड़ा युद्ध अब स्थानीय स्तर पर भी महसूस होने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण आपूर्ति की कतारें लंबी हो गई और उपभोक्ताओं का धैर्य जवाब देने लगा है, जिससे गैस वितरण को लेकर बढ़ते विवादों और कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को लेकर बालाघाट पुलिस प्रशासन ने शहर में एक बड़ा कदम उठाया है। अब शहर में गैस सिलेंडरों का वितरण एजेंसियों के बजाय सीधे कोतवाली थाने के सुरक्षित घेरे में किया जाएगा। शहर में जानकारी मिल रही थी कि अलग अलग गैस एजेंसी है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है, क्योंकि हम वहाँ व्यवस्था बनाने के लिए भी हम पुलिस फोर्स पहुँचते थे, लेकिन सभी जगह पुलिस फोर्स पहुँचना असंभव हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो कि कुछ विवाद भी हो रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी, उस विवाद की स्थिति को हटाते हुए ताकि थाने से वितरण कराएंगे तो बहुत ही व्यवस्थित रूप से होगी, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। जी, मुझे पता चला कि थाने में ही दिया जा रहा है। सिटी कोतवाली थाने। कैसी व्यवस्था रही थाने कोतवाली? बढ़िया रही, कोई दिक्कत नहीं हुआ। भीड़ समझ में आया? नहीं, भीड़ का नहीं। तो यहाँ क्या इजीली मिल गई, सरलता से मिल गई क्या? हाँ, यानी सरलता से मिली। ये तो नहीं सोचा था, लेकिन आश्चर्य लगा कि थाने में कैसा, यानी कोतवाली में। अच्छा, किसने बताया भी आपको कि थाने में? नहीं, एजेंसी से संपर्क हुआ मेरा। यहाँ पहले तो कतारों में लगना पड़ रहा था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधा बनाई है। पुलिस ने भी बहुत अच्छी सुविधा बनाई है, एजेंसी वालों ने भी बढ़िया सुविधा दी है कि भैया आइए थाने से अपनी रिफिल को अपने आप लेके जाइए। यहीं पे रिफिल के लिए पर्ची कट रही है, तुरंत मिल गई, कोई भी तकलीफ नहीं है, आसानी से मिल गई है। राजधानी भोपाल गैस एजेंसियों के बाहर एलपीजी सिलेंडर के लिए लग रही लंबी कतारों और उपभोक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन ने अब साफ कर दिया है कि गैस वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायत ऐसा नहीं आया था। कल प्रियंका गैस एजेंसी है लाल घाटी में, वहाँ पे थोड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो उसको लेके कलेक्टर सर ने निर्देश दिए थे कि अपने अपने एरिया में जितने भी एसडीएम्स हैं, तहसीलदार लोग हैं, वो निकलेंगे और इसकी जांच करेंगे कि क्यों भीड़ लग रही है। कुछ कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग की भी शिकायतें आई थी। हम ट्राई कर रहे हैं कि सारी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में गैस एजेंसियाँ हैं, सबकी एक बार जांच कर लें कि क्यों ऐसा हो रहा है, और कुछ अगर निकल के सामने आता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने यहाँ पर कुछ लोगों से, ग्राहकों से भी बातचीत हुई है, क्या कुछ सामने है? कोई नहीं, यहाँ पे जैसे 4-5 लोग जो भी खड़े हुए हैं, उन्होंने कल ही बुकिंग करी है, तो ऐसा तो अभी चल रहा है कि 4-5 दिन तो एटलीस्ट लग रहा है देने में। किसी ने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं करी, ना ही ये भी कंप्लेन करी कि उनसे पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। उज्जैन के डोंगला स्थित अत्याधुनिक वेधशाला में आयोजित महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम संगोष्ठी दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान के अद्भुत समन्वय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उज्जैन प्राचीन काल से ही गणना और भूगोल के अध्ययन का वैश्विक केंद्र रहा है और आज का आधुनिक विज्ञान भी हमारी प्राचीन पद्धति की वैज्ञानिकता को स्वीकार कर रहा है। डोंगला ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा कालगणना का भी केंद्र है और भौगोलिक दृष्टि से एक तरह से अत्यंत महत्व का स्थान है, जहाँ उत्तरायण दक्षिणायन भी हमारी प्राचीन पद्धति से शंकु यंत्र के माध्यम से दिखाई देता है। मैं अपनी ओर से साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और खासकर और इस अवसर पर देश भर के अलग अलग विद्वानों के साथ वैज्ञानिक चर्चा हमारी सरकार के द्वारा जो आयोजन किया गया, मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी से लगा करके हर प्रकार की विज्ञान को लेकर के सरकार जो आगे बढ़ रही है, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग आज की दिन बहुत तेजी से काम कर रहा है। संयोग से उसका प्रभार भी मेरे पास है। आने वाले समय में ऐसे और बड़े बड़े कार्यक्रम करते हुए
गया जी के बाराचट्टी प्रखंड के बिंदा पंचायत स्थित मंझौली नदी घाट पर कथित रूप से गलत तरीके से बालू उठाव को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया है। शनिवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण प्रखंड कार्यालय और बाराचट्टी थाना पहुंचे, जहां ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। हजारीबाग केरेडारी प्रखंड में जोरदार गांव में लगातार हो रही पशुओं की मौत में पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीसीएल से निकलने वाला जहरीला सीवरेज पानी त्रासदी की जड़ है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि विधायक रोशन लाल चौधरी को खुद संज्ञान लेना पड़ा। ज्ञात कि गांव में एक ग्रामीण की एक दिन इस 10 पशुओं की मौत की सबकी नींद उड़ा दी थी। ग्रामीणों के अनुसार सीसीएल प्लांट से निकलने वाला गंदा और जहरीला पानी आसपास के जल स्रोतों से मिल रहा है, जिसे पीने के बाद जानवर बीमार पड़ रहे हैं और कुछ ही समय में उनकी मौत हो रही है। देवघर में महिला सशक्तिकरण सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला विकास मंच द्वारा 11वां वार्षिक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर की प्रमुख महिलाओं और अतिथियों ने भाग लिया। देवघर में आयोजित महिला विकास मंच के 11वें वार्षिक महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्य कर रहे हैं लोगों नीचे कीजिए ना प्रताड़ना पे, न सिर्फ महिला उत्पीड़न पे हमने अभी तक कम से कम सैकड़ों पुरुषों को न्याय दिलाने का भी काम किया है। जैसे आज के परिवेश में हम ये देख रहे हैं महिला से ज़्यादा पुरुष भी प्रताड़ित हैं, तो वैसे परिवेश में जब काउंसलिंग होती है हमारी तो हम पुरुषों के फेवर में लेते हैं, क्योंकि सरकार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है महिला आयोग में जहाँ पुरुषों की भी सुनवाई हो। तो लगातार हम पुरुष आयोग बनाने का भी डिमांड कर रहे हैं सरकार से, और लगभग 32 से 33 युवाओं को पिछले 5 सालों में झूठे रेप केस के मामले में हम लोगों ने जेल से निकालने का कार्य भी किया है। सबसे ज़्यादा समस्या पुरुषों में कहाँ आ रही है? सबसे ज़्यादा समस्या आ रही, पुरुष बेचारे हो गए हैं आजकल। एक्चुअली क्या होता है, घर में जब झगड़ा होता है तो वो बीबी और माँ के बीच में वो सैंडविच बन जाते हैं पुरुष। खबर हजारीबाग से, जहां रामनवमी के दौरान निकले शोभा यात्रा में हुए युवक अभिषेक कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस मामले में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना में प्रयुक्त तलवार और 2 फोल्डिंग चाकू भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि 29 मार्च 2026 को झंडा चौक के पास निकले जुलूस के दौरान अभिषेक कुमार पर तलवार और चाकू से हमला किया गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 29 तारीख की रात को झंडा चौक के पास अभिषेक कुमार नाम के एक व्यक्ति घायल अवस्था में उनको हॉस्पिटल ले गया गया था, जहां उनको मृत पाया गया। तो ये जो रामनवमी का जुलूस था उसके दौरान ये घटना हुई थी। तो इसमें हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई किया है और घटना में शामिल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और जो धारदार हथियार वगैरह का इसके लिए प्रयोग किया गया था, उनको चाकू और तलवार से मारने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको जब्त किया है। इसमें ये पाया गया कि जुलूस के दौरान आपसी कुछ झड़प हुआ, बहस हुआ, और उसमें जुलूस में जो लोग कुछ लोग शामिल थे जिनके पास धारदार हथियार था। धनबाद में शनिवार को आयोजित पत्रकार सम्मेलन मंडल रेल प्रबंधक अखिलेश मिश्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान धनबाद रेल मंडल की उपलब्धियों और प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि धनबाद रेल मंडल माल ढुलाई, यात्री सुविधाओं, संरक्षा और आधारभूत ढांचे के विकास के क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य कर रहा है। हाईएस्ट लोडिंग करने का वो जो है वो एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है, क्योंकि बेटर देन लास्ट ईयर लोडिंग है, और ईसीआर रेलवे ने भी जो है अपना लक्ष्य जो है जो पाया है अभी, वो भी बेटर देन लास्ट ईयर रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जो हमारे पास हैंडीकैप पीरियड था वेदर के कारण, बारिश के कारण, जो काफी लंबा ड्यूरेशन हुआ इस बार लास्ट ईयर, उसके कारण से लोडिंग लॉस हुआ है, लेकिन वो लोडिंग लॉस ने कोई डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट नहीं दिया। जितना टारगेट, जितना जरूरत था कोयला पहुंचाने का, आज अभी थोड़ी देर पहले डीवीसी की मीटिंग हो रही थी।
झारखंड को खनिज संपदा के मामले में देश के समृद्ध राज्यों में गिना जाता है, लेकिन जब बात बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था की आती है तो तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। सरकार सीएम एक्सीलेंस स्कूल जैसी योजनाओं के जरिए शिक्षा सुधार के दावे तो कर रही, लेकिन ज़मीनी हकीकत इन दावों का पोल खोलती दिखती नजर आ रही। देवघर प्रखंड के गौरीपुर गांव स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय इसकी मिसाल है, जहां करीब 400 बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके लिए शौचालय पिछले 2 वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। बच्चों में खुले घर में जाकर नित्य क्रिया करने पर मजबूर हो जाते हैं। खबर हजारीबाग से, जहां विष्णुगढ़ में हुई नृशंस हत्या मामले में सियासी बयानबाजी का सिलसिला जारी हो गया है, जिससे माहौल भी गर्म हो गया है। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें हताशा प्रदास कहने पर गुरेज नहीं समझा। निजी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक ने कहा कि विष्णुगढ़ की घटनाओं को राजनीतिक रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, बहुत दुखी और व्यथित मन से मैं प्रेस के लोगों को, आप लोगों को यहाँ बुलाया है, और जिस तरह से बातें अभी बाजार में आ रही हैं, सारे लोगों का जन भावना यही है कि जो हत्या विष्णुगढ़ में उस दरिंदगी के साथ किया, उस भीमराव ने, उसकी माता ने और वो भक्ति ने, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस मुद्दे को नहीं भटकाया जाए, ये मुद्दे का कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो इसमें सातिर अपराधी, आप लोग भी गए होंगे और बहुत लोगों ने उसे भी सुना होगा, वो भीमराव है जो सातिर से सातिर अपराधी है। वो किसी दल का नहीं है, लेकिन सब दल का था। वो जहां जैसा देखता था वहां उस तरह से करता था। वो भारतीय जनता पार्टी का भी पट्टा लगा सकता था, वो जेएमएम का भी पिछले साल में काम किया है, तो कांग्रेस का भी कर सकता। ये लोग आदमी ही नहीं होते, ये लोग हत्यारे हैं। रेलवे स्टेशन बोकारो में रेल यात्री के सामान और उसके पर्स चुराते रंगे हाथों एक चोर को जीआरपी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के तूती होती गांव निवासी का रहने वाला बताया गया है। कर रहा था मनी पर किससे? वो अनजाने आदमी था। उसका पर्स बरामद हो गया? हाँ, उसका पास बराबर दे दिया। कैसे पकड़ाया तुम? मैं इधर रोड का तरफ आया था, इसी टाइम से वही लोग पकड़ के पुलिस को दे दिया। क्या नाम है तुम्हारा? बुलेट महातो। हाँ, बुलेट महातो। कहाँ का रहने वाला है? हम बंगाल के। सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में पुलिस विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण कुमार देव गौतम ने की। बैठक में सरगुजा के आईजी दीपक कुमार झा एवं संभाग के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक व राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। विभाग के प्रवास पर सभी रेंज के पुलिस अधीक्षक और सभी राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली गई है, और उसमें अपराध के पर्यवेक्षण और थाना स्तर पर जो कार्यप्रणाली है पुलिस की, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। चूँकि ये बहुत रूरल सब डिवीज़न है और इसमें प्रायः बहुत दूर दूर तक विस्तृत गाँव का क्षेत्र है, और वहाँ पर कई बार पुलिस की नज़र नहीं पहुँच पाती है। एक थाना क्षेत्र में बहुत विस्तृत क्षेत्र होने से कई बार नज़र वहाँ नहीं पहुँचती है। उस संबंध में पुरानी जो व्यावहारिक पुलिसिंग की बहुत सारी तरकीबें थी, बहुत सारे टूल्स थे। छत्तीसगढ़ में गांजा, अफीम और ड्रग्स सप्लाई के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर डीजीपी अरुण देव गौतम ने प्रेस वार्ता की। छत्तीसगढ़ में गांजा, अफीम, ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के काम पुलिस कर रही है। जितना काम ड्रग्स की सप्लाई को रोकने में किया जा रहा है, उतना ही ज़रूरी है समाज में ड्रग्स की डिमांड कम होना। हम इसे केवल पुलिस की प्रॉब्लम मानकर ही छोड़ देते हैं, इस पर रोक लगाना समाज की भी जिम्मेदारी है। तो ये भी पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले पहुंचे और जिले के सभी 4 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन रैलियों और रोड शो में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान सीएम साय ने झारग्राम, नया ग्राम, गोपी बल्लापुर और बीनपुर इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में कार्यक्रमों में शिरकत की।
3 साल में चुनाव होता है, ऐसा कोई दूसरी पार्टी में नहीं होता है। दूसरी पार्टी में परिवारवाद चलता है। तो हम लोग जो सौभाग्य है कि इस पार्टी में नीति भी है और नियत भी है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज 12 साल हो गया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आप सब लोग देख रहे हैं कि सबके लिए काम कर रहे हैं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज 15 साल से यहाँ ममता दीदी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नवीन मार्कंडेय ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपराध को बढ़ावा देने वाली एवं अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी बन गई। कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत घोड़ी की शासकीय जमीन पर अवैध रूप से कांग्रेस के ही पदाधिकारियों के नाम से खरीद बिक्री के लिए जाने के मामले को लेकर डॉक्टर मार्कंडेय ने कहा कि शासकीय भूमि का अवैध रूप से खरीदी या बिक्री करना अपराध की श्रेणी में आता है। आप सबका प्रेस में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे बीच इस प्रेस में प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय किरण बघेल जी, हमारे बीच हमारे संगठन के प्रभारी जिला के, ग्रामीण जिला के सुरेंद्र पाटनी जी उपस्थित हैं। एक गंभीर विषय जो हम सब के बीच में आया है, इसका लगातार शिकायत भी हुआ है मंदिर हसौद थाने में, और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम नागरिक के बीच, जनता के बीच भी ये विषय आया है। खबर रायपुर से, जहां डॉक्टर्स ने जटिल हार्ट सर्जरी कर 8 साल के मासूम बच्ची को स्वस्थ बनने में कामयाबी हासिल की है। पीड़िता बच्ची का वजन करीब 18 किलोग्राम होने के कारण ऑपरेशन जटिल माना जा रहा था। एमआई नारायणा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बच्ची का सफलतापूर्वक इलाज कर उसे दिल की 3 समस्याओं से निजात दिला दी है। डॉक्टरों के चरणबद्ध तरीके से पहले संकरे वॉल्व को खोलकर दिल के छेद को डिवाइस से बंद करने के बाद सफलतापूर्वक पेसमेकर प्रत्यारोपित किया। का बच्चा है, 18 किलो का ही वजन है, तो ये अपने आप में ही एक टेक्निकल चैलेंज है। इंटरवेंशनल प्रोसीजर है ये, तो वो इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स भी टेक्निकली चैलेंजिंग रहते हैं। फर्स्ट डे जो हमने प्रोसीजर किया था वो है छेद बंद करने का डिवाइस से, और बच्चे के जो पल्मोनरी वाल जो सिकड़ा हुआ था उसको बलून से खोलने का, वो अपने आप में एक टेक्निकली चैलेंज प्रोसीजर था। उससे भी ज़्यादा टेक्निकली चैलेंज था नेक्स्ट डे बच्चे को डिवाइस हार्ट में होते हुए उसको एक परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन करना, और इस सभी कुछ प्रोसीजर के दौरान बच्चे को बिना वेंटिलेटर के सेडेशन। छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम ने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा बयान दिया। डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि बस्तर समेत पूरे प्रदेश में नक्सलियों की कमर टूट चुकी है और अब उनका संगठन वजूद लगभग समाप्त हो गया है। छोड़कर खबर रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल से लौटकर राजधानी पहुंचकर कहा कि बंगाल की मौजूदा सरकार और सीएम ममता बनर्जी की ज़मीनी स्थिति बहुत खराब है। पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में उमड़े जन सैलाब को सीएम ममता बनर्जी ने भयभीत कर दिया है। अब ममता बनर्जी की स्थिति बहुत खराब है, और जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ पर रैली हुआ था, जिसमें अपार भीड़ जन सैलाब उसमें भी उमड़ा था, और अभी भी जहाँ पर नामांकन रैली हो रहा है वहाँ भी लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है, और जनता का आक्रोश देख के वो विचलित हो गई है, इसलिए इस तरह की बात कर रही है।
खबर भिलाई से, जहां मूल निवासी संघ ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। संघ ने इस विधेयक को सीधे संविधान और मौलिक अधिकारों पर हमला बताते हुए राज्यपाल से इसे तत्काल खारिज करने की मांग की है। देखिए, अभी धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक जो 2026 सरकार लाई, तो उससे असंतुष्ट हैं और इसके पहले पिछड़ी जाति का 27% रिजर्वेशन का जो मामला है वो भी बिल पास होकर के राजभवन में अभी तक रोक के रखा गया है, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ के पिछड़ी जाति के लोग और SC ST के लोग और जो परिवर्तित लोग हैं, यीशु को मानने वाले लोग, ये सब एक छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहे हैं। मूल निवासी संघ इसका नेतृत्व कर रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ में हम हर जिला, पहले प्रथम चरण में जिला स्तर पर, और इसके बाद भी अगर बात हमारी नहीं सुनी जाती है, इस बिल को जो पास किया गया है, अगर इस पर जो है कोई पुनर्विचार नहीं किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में चरणबद्ध तरीके से बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। प्रदेश भर में भारी बारिश और आंधी का कहर जारी है। इसी क्रम में कानपुर के काकादेव क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश के दौरान पेड़ गिरने से दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सड़क किनारे खड़ा एक विशाल पेड़ अचानक गिर पड़ा। इसकी चपेट में एक ऑटो आ गया। ऑटो से सवार 5 से 6 लोग पेड़ के नीचे दब गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन उनका आरोप है कि प्रशासन समय पर पर्याप्त संसाधनों के साथ नहीं पहुंच सका। लोगों का कहना है कि पुलिस शुरुआती रेस्क्यू के दौरान छोटे छोटे कटर से पेड़ काटने का प्रयास कर रही थी, जबकि इतनी बड़ी घटना के लिए भारी मशीनों की ज़रूरत थी। यदि समय पर उचित उपकरण उपलब्ध होते तो संभवतः जान माल का नुकसान कम हो सकता था। करीब 2 से 3 घंटे तक इस रेस्क्यू के ऑपरेशन के बाद सभी घायलों को बाहर निकाला गया और अस्पताल भेज दिया गया। इस हादसे में 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों का इलाज जारी है। हाथ उधर से आओ, पेड़ दिख जाएगा, कुछ दिख रहा होगा। आज आगे नहीं गया, तू इधर आ गया तो। आज बेवक्त आंधी और बारिश जो आई, इससे एक बरगद का जो पुराना पेड़ था वो गिर गया। इस पेड़ के गिर जाने से इसमें जो ऑटो सवार एक परिवार था पूरा, वो पूरे की पूरे से तरीके से दब गया, जिसमें एक महिला तो ठीक ठाक निकली, उनकी एक बहन थी साथ में। उनको कुछ घायल होने के बाद उनको हॉस्पिटल पहले निकाल के पहुंचा दिया गया। उनकी मां जमुना देवी, जो हीरालाल जी की पत्नी है, वो और ऑटो का जो ड्राइवर था, ये लोग संभवतः कुछ ज्यादा घायल थे। इनको अभी यहाँ से हाईलाइट लेके जाया गया है। यहाँ पर हम लोग इतनी देर 1-1.5 घंटा खड़े रहे, अधिकारियों से बात की, ADM सिटी से बात की, नगर निगम में बात की, पुलिस वालों से बात की। तो आज यहाँ लोग आए दौड़ करके और कोऑपरेट किया, तो दोनों की जो है शरीर को निकाल करके और जो है हाईलाइट हॉस्पिटल भेजा गया है और उपचार के लिए। तो ये स्थिति है और ये बहुत पुराना पेड़ था और अचानक गिरने से दुर्घटना हो गई। घटना आंधी आने से, पेड़ गिरने से हुई है, ठीक है। दिक्कत ये नहीं कि लोग मतलब जो बारिश हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि किसी भी मतलब डिपार्टमेंट पे थोड़ा सा भी 1% का जो इक्विपमेंट या तो किसी भी चीज का मतलब नहीं है, ना तो वो मेहनत कर रहे थे, बारिश में हम लोग भीग रहे थे, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार का भी पेड़ काटने के इक्विपमेंट नहीं थे। हम लोग फटाक से, पुलिस नहीं आ पाई तब तक हम लोग एक मशीन लेकर आए, जिससे जो एक जीवित निकली है वो एक मशीन की वजह से है, जिसमें 2 लोगों का हाथ था, हम और सानू भाई का। अगर ये पुलिस प्रशासन बाद में जो आए, ये इनके पास सिर्फ एक छोटी सी कटर था जो कि तार काटता है। पेड़ में ऐसे लोग दब कर तड़प रहे थे, ठीक है। इनके पास एक छोटा सा इक्विपमेंट नहीं है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, नगर निगम है, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, इतने डिपार्टमेंट है। दुकानदारों ने आसपास लोकल बिल्कुल भी नहीं थी, थोड़ी सी भी नहीं थी। अगर व्यवस्था ये सब होती, कटर मशीन होता, जो अब मशीन चल रही है, ये 5 घंटे बाद में जो ये उस टाइम ऑन द स्पॉट आनी चाहिए थी। कानपुर महानगर में भीषण आंधी और तूफान और झमाझम बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कुदरत के इस कहर के कारण से पूरा शहर अंधेरे में आगोश में समा गया। तेज हवाओं के चलते शहर में भी 100 से अधिक पेड़ विद्युत लाइनों से गिर गए, जिससे कैस्को का सप्लाई नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आंधी की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिजली के खंभों और लाइनों को भारी क्षति पहुंची है। आज कानपुर में
जिस तरह की आशंका थी, लेकिन उस आशंका से ज्यादा हवाएं तेज चली, ओलावृष्टि भी हुई। कानपुर शहर में भी ओलावृष्टि दर्ज की गई और हवाओं की स्पीड 37.3 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई। इसी के साथ करीब 3.3 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज हुई। ये प्री मानसून की गतिविधियों में तेज हवाएं चलती हैं और इसी के साथ जो मौसमी सिस्टम इस समय देश में बने हुए हैं वो बहुत मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ रहे हैं। इसी के साथ टफलाइन भी बनी हुई थी जो उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश कानपुर मंडल से जा रही थी। इसी के साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बने हुए हैं। इसी के साथ जो नम हवाएं आती हैं, जो आर्द्र हवाएं आती हैं, वो बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी और अरबियन सी से सभी जगह से नम हवाएं लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में आ रही। जालौन जनपद में अचानक बदले मौसम के मिजाज और भीषण ओलावृष्टि से किसानों की कमर तोड़ दी। खेतों में खड़ी तैयार फसलों की कुदरत की मार पड़ते अन्नदाता की धड़कनें बढ़ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखते हुए तत्काल राहत कार्य शुरू करने के आदेश दे दिए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से तहसील माधवगढ़, जालौन और कोंच के उन क्षेत्रों पर पल पल की नज़र रखने के निर्देश दिए जहाँ ओलावृष्टि सबसे अधिक हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में आज मौसम ने अचानक करवट बदल ली। दोपहर के बाद शुरू हुई तेज हवा और झमाझम बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो दी, वहीं जिले के इलाकों में भारी ओलावृष्टि से सबको हैरान कर दिया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अचानक तेज गर्जना के साथ बारिश हुई। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम योगी नाट्य समारोह का शुभारंभ करने वाले हैं। कल होगा नाट्य बीएनए स्वर्ण जयंती समारोह का सीएम योगी के द्वारा शुभारंभ। इसके साथ ही प्रेक्षागृहों के जीर्णोद्धार का भी सीएम योगी लोकार्पण करेंगे और कलाविदों और पूर्व छात्रों का भी सम्मान सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा। एक और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। जहां अवैध सिगरेट गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। 10 लाख रुपए की प्रतिबंधित सिगरेट प्रशासन ने बरामद की है। 4 पहिया वाहन से बड़ी खेप बाहरी राज्यों में लाकर सप्लाई की जा रही थी। गिरोह के अन्य सदस्यों की फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। पारा थाना क्षेत्र के मोहन रोड पर घेराबंदी कर पुलिस ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। अमरोहा से अहम जानकारी बता रही है। दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ पे चोरों द्वारा बंद घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात को चोरी कर लिया गया। अलमारी के ताले तोड़कर हजारों की नकदी भी साथ में चोरों ने साफ कर दिया। दावत में गया था पूरा परिवार। वही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव बीलना का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हम यहाँ से अपने लोग लगा के और दावत खाने के लिए गए थे मरीजों में। कितने बजे? हम यहाँ से निकले लगभग 2:30 बजे, 2:30 पे, और वहाँ से वापसी हुई हमारी लगभग 3:30 बजे। तो 3:30 बजे हम आके देखते हैं कि हमारा जो है लॉक वॉक सब टूटे हुए हैं। अलमारी के लॉक टूटे हुए हैं। जो हमारी सोने की चीज़ें थी वो सब यहाँ से ले गए। कितना सामान था लगभग? सामान लगभग आप समझ लीजिए कि 5 तोले से ऊपर सोना था हमारा। अमरोहा से अहम जानकारी बता रहे हैं। हाई टेंशन लाइन की चपेट में मजदूर आ गया। छत पर काम करते समय दर्दनाक हादसा हुआ। करंट लगते ही छत से ये मजदूर गिरा है। गंभीर हालत में इसको CSC में
इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया। थाना हसनपुर के मनापुर मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वाराणसी के बरेका मैदान में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य भव्य मंचन का आयोजन के दूसरे दिन भी भारी संख्या में दर्शक पहुंचे, जिनके महिला, पुरुष और युवाओं ने काफ़ी उत्साह देखने को मिला। महानाट्य की शुरुआत महाकाल के भस्म डमरू से हुई। आज के मुख्य अतिथि यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, वाराणसी महापौर अशोक तिवारी के साथ काशी क्षेत्र के अध्यक्ष सुनील पटेल भी मौजूद रहे। मेरा नाम सुषमा सरोज है। नहीं, अच्छा तो बहुत लग रहा है, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है और जो भी कर रहे हैं वो एक नंबर का ही काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो भी था, जो हम लोग पहले बचपन में सुनते थे, जानते थे, किताबों में पढ़ते थे, वो अब रियल में देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मतलब हम लोग का तो ये है कि मतलब मोदी जी हर बार वही रहे, क्योंकि जो सुविधाएं औरतों के लिए, सबके लिए हर एक सुविधा मिलता है। जो भी कभी गांव में हम लोग के पास चूल्हे पे, हम लोग गांव से हैं, चूल्हे पे खाना बनाते थे, आज गैस सिलेंडर मिला है, शौचालय है, हर एक चीज की सुविधा। पहले तो मैं काशी की सम्मानित जनता की तरफ से अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की जो कर्मभूमि पर, उनके संसदीय क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश की सरकार ने विरासत भी विकास भी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है, आज जो उसको चरितार्थ करने का काम वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में यहाँ हो रहा है, मैं इस बात के लिए मध्य प्रदेश की सरकार का बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए कितनी बड़ी विरासत है ये महानाट्य। निश्चित तौर पर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारा जो युवा वर्ग है, वो हमारी संस्कृतियों से निश्चित तौर पर इससे परिचित होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में हम लोग सीरियल देखते थे, विक्रम और बेताल, आज वो देखने को मिल रहे हैं और बहुत अद्भुत लग रहा है कि वो कहानियां हमको साक्षात देखने को मिल रही हैं और इतने अच्छे दृश्य है यहाँ पे कि हमारे बच्चे देख के कुछ सीखेंगे और एक नए भारत का निर्माण होगा। अगर ऐसे कार्यक्रम हम लोग कराते रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोफेसर गरिमा उपाध्याय, वसंत कन्या महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अनूठा पहल है और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। और आज के समय में बच्चों को इतिहास की जानकारी अगर इस तरह से दी जाए तो ये बहुत ही रोचक ढंग है। आज के समय में जो सब लोग मोबाइल और टीवी से ही जुड़े हुए हैं, उस ऐसे समय में ये एक बहुत ही अनूठा अनुभव है सभी के लिए। और इतिहास को अगर इस तरह से प्रस्तुत किया जाए तो हमारा जो वैभवशाली इतिहास है उससे बच्चे बहुत आसानी से जुड़ पाएंगे। एटा जनपद के वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं और मरीजों की जान के साथ हो रहे खिलवाड़ पर जिला अधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने कड़ा रुख अपनाया। लगातार मिल रही गंभीर शिकायतों और एक पुलिसकर्मी की मौत के बाद डीएम ने मामले की गहराई से जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। प्रेम रंजन सिंह का एटा में बड़ा एक्शन अव्यवस्थाओं को लेकर। आपको बता दें, लगातार सामने आ रही गंभीर लापरवाहियों और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़। और अमरोहा जनपद के सैद नगली थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां दोस्ती ही मौत की वजह बन गई। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे 24 वर्षीय युवक काविंद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने गांव के ही दोस्तों पर साजिशन हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। अब थाने में आए पहले रिपोर्ट नहीं की ना, पहले नहीं। क्या चाहते हैं हम तो अपना न्याय चाहते हैं, जैसे जिसका कसूर है उसे सजा मिलनी चाहिए। कौन लोग हैं ये? हैं कौन लोग ये मारने वाले? जिन्हें आप पे शक है?
उसे जो बुलाया उसका नंबर ही देखें, वो सरकार जैसे भी। आपको किस पे शक लग रहा है? आपने जब फैयाल पता तो लिखवाई है वो किसके नाम है? दो लड़कों पे लग रहा है, तमाम गाँव में है, वो 2 लड़के नहीं सामने। क्या नाम है उनके? एक नाम है अरुण और दूसरे का नाम है लाला के। खबर बुलंदशहर से, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गृह जनपद पहुंचे पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर कहा है कि दुनिया में कहीं भी अशांति होना दुनिया के लिए खतरा है, इसलिए हम सभी को स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। भविष्य में राजदूत बनाए जाने के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान में जीने के लिए कहा है, इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए। मेरे देखने का नहीं है, जो विशेषज्ञ हैं उनको सुनिए। देखिए, इस तरह देखना चाहिए, भारत का नहीं देखना चाहिए। आज दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है कि दुनिया एक गांव बन गई। जब दुनिया बटी हुई थी तो एक दुनिया के किसी एक क्षेत्र में कुछ होता था, दूसरों को पता भी बात को चलता था। अब जब एक गांव बन गया और ये रियलाइजेशन, तो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन तो कोविड के वक्त हो गया कि बीमारी कहीं भी हो वो स्वास्थ्य के लिए हर जगह खतरा है। गाजीपुर में आयकर विभाग के अधिकारी बनकर व्यापारियों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सादियाबाद बाजार में व्यापारियों की सूझबूझ और एकजुटता से इस गिरोह की साजिश को नाकाम कर दिया गया। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये थाना शादियाबाद क्षेत्र में थाना सादात क्षेत्र के रहने वाला निवासी एक सरस नाम का व्यक्ति और उसके चाचा अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर सरकारी अधिकारी बनकर उनके पास से कुछ सरकारी अधिकारियों का आइडेंटिटी कार्ड वगैरह भी देखा गया था और उसको दिखाकर दुकानदारों से अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया था। इस सूचना पे पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए मौके पे जो लोग थे उनको हिरासत में ले लिया था। उनमें से 3 लोगों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस संदर्भ में प्रकरण में थाना शादियाबाद पे मुकदमा दर्ज किया गया। खबर गाजीपुर से, एक भारी वस्तु से मारकर एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। दुकान के बरामदे में सोते समय बदमाशों ने अधेड़ की हत्या कर दी। मामला करीमुद्दीन क्षेत्र के हरदासपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां नेवादा गांव के रहने वाले राम बचन ठाकुर हरदासपुर गांव में बनी दुकानों के बरामदे में सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उनके सिर पर किसी वजनी चीज से मारकर उनकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी बोले हैं थाना करीमुद्दीनपुर पर आज प्रातः ग्राम हरिदासपुर से राम बचन नाम के व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल एसओ करीमुद्दीनपुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। वहाँ इन्होंने देखा कि बिल्डिंग मटेरियल की एक दुकान है जिसके कटरे में ये सोए हुए थे। इनके चेहरे पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर इनकी हत्या की गई है। पंचायतनामा कार्रवाई तोड़कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। प्रकरण में आगे कार्रवाई की जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। खबर जालौन से, जहां दादी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से मुलाकात करते हुए स्वयं की शादी के लिए गैस सिलेंडर दिलाने की गुहार लगा रही अनुष्का ने सभी को चौंका दिया। जल्दी दुल्हन बनने की अनुष्का ने अपनी दादी उर्मिला के साथ पहुंचकर डीएम को सौंपे गए पत्र में शादी के मद्देनजर पहले से गैस सिलेंडरों की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। यूं तो गैस की किल्लत पूरे प्रदेश भर में है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जालौन की मुख्यालय उरे की, जहां पर गैस को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार जो है गैस को लेकर लोग लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की अगर बात माने तो गैस जो है समय से मिलने की बात की जा रही है और लोगों को समय से गैस वितरण करने की जो बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जिसमें जनता जो परेशान हो रही है तो सामने आ रही है। हालांकि हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरे की, जहां पर एक बगोरा में रहने वाले एक परिवार ने डीएम के यहाँ आकर शिकायत की है कि उसकी बेटी की शादी अगले महीने की 25 तारीख को है और इसको लेकर गैस की भारी किल्लत है। 15 सिलेंडर लेने हैं और जिसमें उनको गैस
एक सिलेंडर जो है 25 दिन में उनको मिलने वाली बात गैस के विभाग से उनको मिल रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से हमारी बेटी की शादी हो उसमें 15 सिलेंडर का खर्चा है और इस तरीके से वो लड़की खुद जिसकी शादी है वो अपनी सहेली के साथ डीएम साहब के यहाँ पहुंचती है और कहती है कि हमारी शादी है और हमें गैस की जरूरत है। एक बड़ी समस्या जो गैस की उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं खुशियों में जो खलल डाल रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भारी चिंता बनती जा रही है। हालांकि एक उरई की बात नहीं है, बल्कि जिले में कई ऐसे मामले सामने आए जिनकी बेटियों की शादी थी, उसको लेकर चाहे वो कोंच का मामला हो या फिर जालौन का हो या कालपी का हो, तमाम ऐसे मोहल्ले या ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पे लोग शिकायत करने आ रहे हैं कि हमें गैस की जरूरत है और मुझे गैस चाहिए, और इसको लेकर लोगों ने गुहार लगाई। अब देखना ये होगा आने वाले समय में किस तरीके से उनको गैस प्राप्त होती है और कब इनकी समस्या खत्म होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। अनुष्का। कहाँ से आई हो उसका? बघौरा। अच्छा, किस लिए आई हो डीएम का? सिलेंडर नहीं मिल रहा सर, शादी है। अच्छा, किसकी शादी है? मेरी। अच्छा, कितनी तारीख की शादी बेटा? 25 अप्रैल। 25 अप्रैल। तो वहाँ उन्होंने मना कर दिया सिलेंडर देने? हाँ, मिल ही नहीं रहे सिलेंडर एक भी। कब से परेशान है? 1 महीना हो गया। कितने तारीख के बाद? 25 अप्रैल। ठीक। खबर फर्रुखाबाद से, जहां फतेहगढ़ स्थित ऑफिसर्स क्लब में जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में सदर तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी 75 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 2 का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस ने बसंत विहार क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर अपराधियों और हुड़दंगियों पर कड़ा संदेश दिया है। इस दौरान कावली गांव के सत्तोवाला घाटी और गोविंदगढ़ में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। देहरादून में नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी सबीन बंसल और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने आशा रोड़ी के गढ़ी कैंट में महेंद्र ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देहरादून में जिलाधिकारी के खिलाफ वकीलों का गुस्सा खुलकर सामने आया है। बार एसोसिएशन के आम सभा में बड़ा निर्णय लेते हुए न्यायालय के वकीलों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत हुए थे, पता चला था कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा जी के खिलाफ हमारे जो देहरादून के जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने कोई एक संस्तुति करी है बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। जब हम सब अधिवक्ताओं को इसके बारे में जानकारी हुई तो हमारे सारे अधिवक्ताओं के बीच में बहुत रोष था कि ये उनका जो कृत्य था वो बहुत ही, जिसे कहा जाए कि जिसकी ग्रेविटी बहुत ऐसी थी और जिसकी हमारे अधिवक्ताओं ने घोर निंदा करी। इसलिए हमने आज आम सभा बुलाई थी। आम सभा के माध्यम से हमें जो सबके व्यूज आए, हम उस व्यूज के आधार पे हमने डिसाइड करा कि मंगलवार तक सभी राजस्व न्यायालय का हम अधिवक्ता बहिष्कार करेंगे। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।